बाय डिफॉल्ट ही इसने इसको खत्म किया, इसने इसको खत्म, वो ये क्लियर हो गई कि हर एक डिमांड जोन का अचीवमेंट अच्छा है। अगर मैं इस डिमांड जोन की भी बात करूं तो बिल्कुल बाय डिफॉल्ट ही इसने इसको खत्म किया, इसने इसको खत्म किया, इस पूरी मूव को खत्म किया। मतलब जो हमारी ईयरली की डिजिटल देख रहे हैं ना आप, ईयरली की डिजिटल इन सब के ऊपर में गई। और तो और अगर आप ईयरली की डिजिटल को यहाँ की जगह यहाँ पे भी इस पूरी गार्बेज को भी कंसिडर कर लेना कि लेट्स सपोज इस पूरी मूव को, इस पूरी गार्बेज को ले लेते हैं, इसके ऊपर में भी गई है। एक बार के लिए रैंडमली मैंने आपको बताया क्योंकि ये कैंडल देखिए क्लोज हो चुकी है। आप चाहे इसको डिलीट कर दीजिए ताकि लाइनें कम से कम रहे। ये समझ में आया कि इस डिमांड जोन की बहुत अच्छी क्लोजिंग है, और मैं ये कहूँ इस डिमांड जोन की बहुत अच्छी क्लोजिंग है, इसकी भी बहुत अच्छी क्लोजिंग है। सबसे पहले ऊपर वाले डिमांड जोन को कंसिडर करते हैं जो यहाँ पे है इस बॉक्स में। इस डिमांड जोन की क्लोजिंग अच्छी नहीं होती अगर एक ही लेगआउट होती और यहीं से प्राइस डाउन आती, तो फिर शायद हम ये कहते हैं कि इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है, लेकिन नीचे वाले की क्लोजिंग अच्छी, क्योंकि नीचे वाले का अचीवमेंट इसने इसको खत्म किया, क्वार्टरली वाले को इसको, और इसकी तो बाय डिफॉल्ट ही अच्छी है। अगर प्राइस यहीं से डाउन आती अराउंड 95, तो हम ये कहते हैं कि शायद इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है, इन दोनों की क्लोजिंग अच्छी है। हमारी अप्रोच कुछ इस डायरेक्शन में होती। वो बात अलग है कि हम ये कहते हैं कि शायद हो सकता है कि प्राइस जब एक टेम्परेरी से सप्लाई के एरिया से आ रही, कोई इतना बड़ा ग्रेड थोड़ी ना है, तो इसी डिमांड जोन का सपोर्ट लेके आप चली जाए। वो एक अलग अप्रोच होती है। जैसे होता है ना कि हम ये कहें कि यहाँ से तो प्राइस अग्रेसिवली अप जा रही है, टॉप डाउन अप्रोच क्लियर है, तो एक बार उसको टेस्ट करके अगर डाउन आ भी रही है तो मंथली से ऐसी गार्बेज के सामने ऐसा क्वालिटी का डिमांड जोन सफिशियंट है। ऐसे तो रीड करते हैं हम कि गार्बेज के सामने तो ये सफिशियंट होगा, हमारे एरिया इसी से टच करके ऊपर चली जाएगी, ये सप्लाई भी चल गया, ये डिमांड भी चल गया। और हम ये कहें कि प्रॉपर चलो क्लोजिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो अब तो देखिए दो दो लेगआउट बन चुके हैं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं लग रही। मतलब ये वाली जो पिक्चर है, द बेस्ट द बेस्ट द बेस्ट, सबके सब बहुत अच्छी पिक्चर है। तो आप एक चीज तो गांठ बांध दीजिए यहीं पे कि पीएनबी कभी भी डाउन आता है ना तो इससे नीचे क्रैश नहीं होने वाला किसी भी कंडीशन में। ये मतलब ये तो यही कंफर्म हो गया था, ये तो यही कंफर्म हो गया था। और तो और हम तो इतने लंबे टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, यही कंफर्म हो गया था कि ये जो जैसे ये कैंडल बन के क्लोज हुई थी ना, ये वाली कैंडल सितंबर मंथ में, तो मतलब इतना अच्छा क्वालिटी का डिमांड जोन बन गया। अब ज्यादा से ज्यादा अगर प्राइस डाउन आई भी ना तो इसका सपोर्ट लेते रॉकेट हो जाएगी। और तो और उससे पहले यहाँ पे भी कॉन्फिडेंट थे जब कैनरा बैंक, बीओबी, निफ्टी, पीएसयू बैंक इन सबको देख रहे थे कि अगर प्राइस डाउन आके इनमें एंट्री भी दे देना तो ये टूट जाएगा, ये टेस्टेड है। ये टेस्टेड क्यों? यहाँ पे टेस्ट हो चुका, बार बार मैं इसी को तो टेस्ट करने की कोशिश करी, और यहाँ से डाउन आती तो 2 टाइम टेस्टेड होता नहीं है, यहाँ से डाउन आती भी तो 2 टाइम टेस्ट होता। आप देख रहे हैं टेम्परेरी से टेम्परेरी डिमांड जोन रेस्पेक्ट होने लगे यहाँ पे अब, टेम्परेरी से टेम्परेरी। तो जैसे होता है ना कि कॉन्फिडेंस की यहाँ से डाउन आई तो भी चलनी चाहिए, चलो कोई बात नहीं, डाउन ही नहीं आई, अप जा रही है। अब तो इसने इसको खत्म ही कर दिया, क्लोजिंग भी हो चुकी है, अब यहाँ तक छोड़िए, इसमें आई ना तो भी चलेगा। और ये बनते और कॉन्फिडेंस, और ये बनते के साथ ही तब सोचिए कि क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए पीएनबी में। तो क्यों पीएनबी की जो क्वांटिटी है उसको कभी मेरा सेल करने का मन करे इसके अंदर में, कि अभी से मैं क्यों सेल करने की सोचूं इसमें। मतलब मुझे तो इन जोन में अगर किसी में एंट्री मिले तो मैं तो, ऐसा होगा ना कि यार चलो अच्छा हुआ कि कुछ जो पैसा फ्री हुआ था जेएंड के बैंक में, आईओबी में, इनमें किसी स्टॉक में डालने अपन दोबारा से। अब इसके बाद में अगर प्राइस डाउन आती है, आपके पास में है ये पिक्चर, आपके पास में है ये पिक्चर, आपके पास में ये पिक्चर, ट्रस्ट में ये पिक्चर बहुत बहुत अच्छी है, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। एग्जैक्टली मार्क कर लो भले ही चाहे इनको, जैसे एक मार्क करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मतलब अराउंड 80, किसी भी वर्स्ट केस में ये मान लीजिए कि 80 भी आया ना पीएनबी, तो यहीं से रॉकेट हो जाएगा। ये वो पॉइंट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये जो पॉइंट है ना, ये वो मेरे फेवरेट पॉइंट होते हैं जिनको मैं हमेशा ऐसे मार्क करके रख देता हूँ कि आज नहीं, आज तो चलो ये रैली हो सकता है सीधा 150 152 या उससे भी ऊपर जाके रुकेगी, हो सकता है कभी ऑल टाइम हाई पे भी जाके रुके। बट कभी भी फ्यूचर के अंदर में कभी भी मार्केट में क्रैश आता है 5 साल बाद, 10 साल बाद में, 15 ईयर, 20 ईयर, कभी भी। तो ये वो पॉइंट है जिनके ऊपर में पीएनबी को कॉन्फिडेंस के साथ में बाई करें, ये टॉप डाउन अप्रोच। और इसको कहीं ना कहीं मैं सेव करके रखता हूँ अपने ही किसी चैट के अंदर में, कि डेट डाल के कि यहाँ पे इस डेट को मैंने क्या सोचा है, और मैं 10 साल आगे की, 5 साल आगे की क्रैश को लेके क्या सोच रहा हूँ, और कभी यहाँ पे आए तो मेरा कॉन्फिडेंस कभी भी लो ना हो। कि पीएनबी आज 118 से यहाँ आता है, कॉन्फिडेंस चलो नहीं टूटेगा किसी का भी। लेकिन पीएनबी अगर किसी दिन 300 जाने के बाद में अगर 60 आए, तो आपको पता है क्या हालत होती है लोगों की, कि 60 आ गया तो हो सकता है 20 भी आ जाए, 10 भी आ जाए, 15 भी आ जाए। तो ऐसे केस में ये होता है ना, ये वो एरिया है जो कि हमेशा एक कॉन्फिडेंस बनाए रखते हैं। सेक्टर एनालिसिस में भी मैं कुछ ऐसी सी बातें कर रहा था। चलिए और आगे चलते हैं। तो मिल गए आपको 3 बेस्ट से बेस्ट एंट्री पॉइंट कभी भी फ्यूचर के अंदर में क्रैश आता। तो बट उससे पहले क्या अभी जरूरी थोड़ी ना 80 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये तो वो एरिया है जो कहते हैं ना कि वर्स्ट केस के लिए हमने डिसाइड करके छोड़ दिया। अब चलते हैं करंट सिचुएशन की तरफ। मंथली पे देखिए बैक टू बैक डिमांड जोन बन रहे हैं। अब जो हम सप्लाई जोन देखते आ रहे थे, हमें कहीं पे कुछ भी खास नहीं दिख रहा था, यहाँ पे और देखते हैं कुछ खास है क्या। अब आप देखेंगे कि ये वाली पिक्चर तो सारी टेस्टेड है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इसके ऑल टाइम हाई से। ये वाली पिक्चर इससे टेस्ट है, ये एक रैली बेस एंड ड्रॉप बना और ये इमीडिएटली टेस्ट हो गया। वापस से एक रैली बेस्ड ड्रॉप, प्रॉपर्ली बना भी नहीं लेकिन टेस्ट हो गया। वापस से एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप बना, लेकिन ये यहाँ टेस्ट हो गया। जो कुछ इसमें थोड़ा कुछ बच गया होगा तो वो देखिए यहाँ पे इससे टेस्ट हो गया। और ये एक जो बना है ना रैली बेस एंड ड्रॉप, वो देखिए यहाँ पे टेस्ट हो गया। जो कुछ थोड़ा बहुत बच गया होगा वो यहाँ टेस्ट हो गया।
मतलब ये जो भी लाइनें बनाई है ये सबकी सब टेस्ट हो चुकी है, और ये जो एरिया बनाना है ये क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ टेस्ट होगा। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले दिन, जब हम मंथली डिमांड और सप्लाई की पावर समझ रहे थे कि मंथली के डिमांड सप्लाई आसानी से नहीं टूटते। तो मेरे अकॉर्डिंगली इस स्टॉक में अगर इससे ऊपर निकलता है और मैं ये कहूँ कि ये और एक दो बार टेस्ट हो जाए, ये जो बचा अभी क्वार्टरली तक तो देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा था, लेकिन हमने एक बॉक्स मार्क कर दिया था, और अगर ये और एक दो बार टेस्ट हो जाए तो वही मेरा फेवरेट डायलॉग, कुछ भी नहीं है फिर इसमें रोकने को। अब इनको डिलीट करते हैं, चार्ट को बिल्कुल सिंपल रखते हैं। तो ये रहा हमारा रैली बेस बेस एंड ड्रॉप। यहाँ पे हमें पहली बार मंथली के ऊपर में कुछ मिला कि यहाँ पे है जो एक बार प्राइस रुकनी चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको मार्क कर देता हूँ एज ए डेंजर जोन, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। अब देखिए इसमें भी डिटेलिंग में जरूर जाएंगे, और डिटेलिंग से मुझे यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि इनके अंदर में ये तो टेस्ट है, रैली बेस एंड ड्रॉप से ये वाला तो टेस्ट हो चुका है, इसी के डिस्टेंस से जो कुछ है वो यहाँ पे ही है। मतलब अगर इसको भी मैं यहीं से रीड करने की कोशिश करूँ तो इन दोनों कैंडल के बीच में कुछ था, वो तो टेस्ट हो चुका, पिकअप हो चुका। अब या तो इसके टॉप पे मुझे कुछ मिले या फिर मुझे यहाँ कहीं पे कुछ मिले, वो और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके चेक कर लेंगे। लेकिन मैं ईयरली से लेके मंथली तक आया ना, तो मुझे एक ही ये बॉक्स जो देख रहे हैं ना सप्लाई का, बस एक ही मिला। मतलब अभी तक मेरे लिए हर्डल सिर्फ और सिर्फ एक यही बॉक्स है रैली के लिए। और डिमांड जोन हमने देखे ईयरली से हमने स्टार्ट किया था, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, हर टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन बन चुके हैं, हर टाइम फ्रेम के ऊपर में। और अब आप इसमें चाहे मार्क कर लीजिएगा, ईयरली इनकम ट्रेड, हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, हर टाइप की ट्रेड आपको मिल जाएंगी। अब चलते हैं और आगे, मंथली पे हैं तो अब जा रहे हैं वीकली पे। अब वीकली पे देखिए प्राइस कितनी अग्रेसिवली आप जा रही है, और मैं अगर सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, डिमांड जोन पे ही आ जाते हैं। आप देखेंगे कि एक वीकली का डिमांड जोन ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखा है, ये वाला मार्क क्यों कर रखा है, क्योंकि जैसे प्राइस ने ईयरली के सप्लाई जोन को हिट किया था ना, ईयरली के सप्लाई जोन को, आप देखें कितनी मजेदार चीज हुई है। ईयरली के सप्लाई जोन को हिट करते के साथ ही वीकली का डिमांड जोन ने रोक लिया, वीकली का डिमांड जोन ही अपने आप में सफिशिएंट था। ईयरली के सप्लाई जोन को हिट करने का वीकली का डिमांड जोन ही सफिशिएंट था। और यहाँ पे अभी अभी हमने देखा था कि एक छोटा सा मंथली का डिमांड जोन भी चलने लग गया था, वो यहीं कहीं था। और यहाँ पे आप देखेंगे वीकली की गार्बेज भी चल रही है, वीकली की गार्बेज भी चल रही है। तो जैसे आईओबी में हुआ था कंसोलिडेशन, वैसे इसमें भी देखिए हो चुका है ना अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ पे, और फाइनली ये ईयरली का सप्लाई जोन खत्म हो चुका। बस उसमें ब्रेकआउट आया था, इसमें ब्रेकआउट नहीं आया, इतना सा ही तो फर्क है, लेकिन खत्म तो ये हो चुका है। और मीन वाइल जैसे प्राइस ने इसके ऊपर में गई, ऊपर में जाने के बाद में ये देखिए नया वीकली का डिमांड जोन जो भी बना ना, ये वीकली का डिमांड जोन, इसमें प्राइस आई, एंटर हुई, और एंटर होने के बाद में देखिए चल गया ये वाला भी, ये वाला एरिया भी। इसको मार्क कर देता हूँ वापस से एक बार ऐसे समझने के लिए, ये वीकली का डिमांड जोन से प्राइस चल रही है। इस वीकली के डिमांड जोन की क्लोजिंग वगैरह अच्छी है, शायद उसी वजह से चल रही होगी। ये मंथली का ऑलरेडी हमने मार्क कर रखा, जो बेस्ट एरिया मार्क किया था ना हमने फ्यूचर के लिए, उसको मैंने यहाँ पे मार्क कर ही रखा है। एक ये वीकली का डिमांड जोन प्राइस में ऑलरेडी चल चुका है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वीकली का डिमांड जोन चल रहा है। अब प्राइस ईयरली का सप्लाई खत्म, अच्छी खासी अप गई, अच्छी खासी अप जाने के बाद में अगर डाउन आती है तो उसको होल्ड करने के लिए क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो ये जो हमने ब्लैक बॉक्सेस मार्क कर रखे हैं ये तो बेस्ट है, ये जो ब्लैक बॉक्स है यहाँ पे ये बेस्ट है, ये जो ब्लैक बॉक्स है यहाँ पे ये बेस्ट है, और इनके बीच में जो एक ये बॉक्स है ना मंथली का, ये बेस्ट है। मतलब ये कि अब एक काम करते हैं, ब्लैक बॉक्सेस को प्रॉपरली ही मार्क कर देते हैं हम। मतलब ये कि ये जो ब्लैक बॉक्स है इसको चलो ऐसे कर देते हैं, इसके विक पे ले लेते हैं इसको, और इन दोनों लेवल को अलग अलग तो क्या ही करेंगे, एक ही मान लेते हैं। मतलब मैंने इसके डिस्टल तक यहाँ तक कंसिडर कर लिया, इसको दोनों को एक ही कंसिडर करते हैं कि एक तो हो गई प्रॉपर मार्किंग मेरी ये, इसको ऑलरेडी प्रॉपर बेस्ट हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है। ईयरली के जो सप्लाई जोन की लाइन थी इसको चलो बना रहने देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और इस बॉक्स को कैसे मार्क कर देते हैं प्रॉपरली, यहाँ पे इस तरह से। बॉडी टू वीक लिया मैंने, चाहे तो विक टू वीक ले लें कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने एक बार बॉडी टू वीक मार्क किया। अब देखिए दोनों बॉक्सेस की प्रॉपर मार्किंग हो चुकी है, अब और अच्छे से समझ में आ जाएगी स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर में। तो ये रहे क्वार्टरली के दोनों डिमांड जोन, सॉरी मंथली के दोनों डिमांड जोन, और ये रहा यहाँ पे मंथली का एक और डिमांड जोन इनके बीच में, जो कि हमें पता बाय डिफॉल्ट ही बहुत अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली ईयरली के इस क्वार्टरली के ऊपर में क्लोजिंग तो इसी ने दी है। एक मंथली डिमांड जोन ने क्वार्टरली के सप्लाई जोन को खत्म किया है, मंथली डिमांड जोन ने इस वाले ने क्वार्टरली के सप्लाई जोन को खत्म किया, और दूसरे क्वार्टरली को भी खत्म करके क्लोजिंग दे दी है। हाँ इससे अग्रेसिव वाला बना उसका भी अचीवमेंट है, लेकिन इसके अग्रेसिव वाले ने एक को ही खत्म किया, कोई दिक्कत नहीं, तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों बेस्ट है। बट ये देखिए मैंने बताया ना, ये अपने आप में एक अलग ही जबरदस्त है। एनीवेज हम वीकली के ऊपर में थे, और वीकली के ऊपर में हम मार्क करने की कोशिश कर रहे थे। आप चाहें तो लाइनें कम करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ईयरली पे जाता हूँ, और इसको लाइनों को तो मैं डिलीट मारता हूँ, और इस सप्लाई जोन को मार्क करके बिल्कुल लाइट कलर दे देते हैं। ये रहा सप्लाई जोन, प्रॉपरली यहाँ पे रखते हैं इसको, और इसको बिल्कुल लाइट कलर कर देते हैं।
सफिशिएंट है। अब चले जाते हैं वापस से मंथली पे। ये देखिए पूरा बॉक्स खत्म हो चुका है फाइनली। अब वो लाइनें भी हमारे पास में कम से कम होंगी। अब ये जो मंथली की लाइनें बस मैंने ऐसे ही मार्क कर रखी है यहाँ पे कि ये एक मंथली की प्रॉक्सिमल लाइन थी। इनको देखिए यहीं पे, क्योंकि यही तो है एरिया जिसने देखिए एक बार इसको रोक के रखा और ये रेड कैंडल बना दी और फिर वापस से प्राइस यहीं से चार्ज हुई और इसको खत्म कर दिया। तो चाहे तो इस लाइन को भी डिलीट कर दीजिए, एक बार समझ तो गए है ना, किसने बस एक बार रोका प्राइस को, अल्टीमेटली ये भी खत्म है तो इसको भी डिलीट मारते। अब लाइनें कम से कम मुझे दिख रही है। तो मंथली का ट्रैक क्लियर है, 3 डिमांड जोन, एक सप्लाई जोन यहाँ पे है, बाकी कुछ भी नहीं है। वीकली पे जाते हैं वापस से। अब मैं जब वीकली के ऊपर में आया तो वीकली के ऊपर में एक तो है डिमांड जोन यहाँ पे, एक डिमांड जोन यहाँ पे। जो चल चुके हैं उनको छोड़ दीजिए, जैसे ये चल चुका, ये चल चुका, इनको छोड़िए। जो नए हैं ना उन पे फोकस कीजिए। एक तो डिमांड जोन है यहाँ पे जो कि हमारे सप्लाई जोन को खत्म करने के बाद में बना। लेकिन मजेदार चीज देखिए क्या हुआ इसके अंदर में, पीएनबी के अंदर में अगर इसको कोई स्टॉक को ट्रैक कर रहा होता तो उसके पास में अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी मिली होगी, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी मिली होगी। यहाँ पे क्यों मिली होगी अपॉर्चुनिटी? क्योंकि इस वीकली के डिमांड जोन ने क्वार्टरली के सप्लाई जोन को खत्म किया, उस वजह से अपॉर्चुनिटी मिली होगी। एक अपॉर्चुनिटी अभी रिसेंटली कुछ वीक पहले ही जब आप लोग क्लास ले रहे थे तब मिली होगी, रैली बेस बेस एंड रैली। और इस रैली बेस रैली के अंदर में देखिए प्राइस आई और ये चल गया। और ये चल क्यों गया? क्योंकि इसका अचीवमेंट, इसने ईयरली के इस पूरे बॉक्स को खत्म किया एक वीकली के डिमांड जोन ने। मतलब ये सबने खत्म किया लेकिन क्लोजिंग इसने दी है। तो जब क्लोजिंग क्लोजिंग दे दी तो अग्रेसिवली खेल सकते हैं ना इस पे, तो इस वजह से ये भी चल गया यहाँ पे। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी की अगर मैं बात करूं फ्रेश की, तो ये तो टेस्टेड हो चुका है। अभी जो फ्रेश की बात करूं, एक तो ये बॉक्स दिख रहा है मुझे यहाँ पे फ्रेश, प्रॉपर्ली कर देते हैं इसको। एक तो ये बॉक्स फ्रेश है और एक जो है ये वाला जो नया बना ये भी बॉक्स फ्रेश है। इन लाइनों को मैं डिलीट करता हूँ और इसको भी मार्क कर देते हैं। या फिर इनको ग्रीन कलर देते हैं, सबको यही कलर देंगे तो वापस से कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके अकॉर्डिंगली दिमाग की क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, और फिर यहाँ पे आप टाटा मोटर वाला जो केस स्टडी थे ना उसको सिंक कर पाओगे। तो मंथली तक तो सारे सप्लाई जोन देख लिए और सारे डिमांड देख लिए। वीकली के सारे डिमांड जोन हम देख चुके हैं, ये आपके सामने। वीकली का बस सप्लाई जोन देखना बाकी है, तो वीकली का सप्लाई जोन और चेक कर लेते हैं। फिर इसमें हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के अकॉर्डिंगली और ट्रेड देख लेंगे। तो इस बॉक्स को खत्म कर दिया है, प्राइस है यहाँ पे, इसको खत्म कर चुका है। इस लाइन के ऊपर में देखते हैं क्या क्या सप्लाई जोन है। लेकिन जैसे मैंने लाइन ड्रॉ करी ना तो मुझे एक चीज और समझ में आई यहाँ पे कि ये जो एक वीकली की जो छोटी मोटी स्ट्रक्चर थे ना इसके ऊपर में भी क्लोजिंग दे चुका, इतनी ग्रेट नहीं थी। लेकिन मैंने बस एक ऐसे पॉइंट बता दिया आप लोगों को कि ये काइंड ऑफ जो सप्लाई जोन टाइप से कुछ होता भी ना, तो प्राइस इसके ऊपर में क्लोजिंग दे चुके। और क्लोजिंग किसने दिया है? हमारे इसी वीकली के डिमांड जोन में। तो प्राइस यहाँ पे आती है तो इसका भी अपने आप में एक अचीवमेंट काउंट होगा। अब जो ये बॉक्स था, इस बॉक्स को मैंने इस वीकली टाइम फ्रेम पे देखा, तो मंथली पे तो मैंने जो कहा था ना आपको, यहाँ पे जो कुछ था ना वो तो टेस्टेड है। मंथली से हमने आइडिया लगा लिया था ना यहाँ पे कि ड्रॉप बेस बेस एंड ड्रॉप, ये तो टेस्टेड है। और ये बहुत सारी गार्बेज है, बट ये कैंडल रोक लेती जरूर है प्राइस को। लेकिन एक है एरिया ये। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसको सब चीजों को डिलीट मारता हूँ और इसको प्रॉपरली मार्क ही कर देता हूँ। टेस्टेड वेस्टेड सब कुछ दिख ही गए, हम बड़े टाइम फ्रेम से चलते हुए आ रहे हैं। और अब यहाँ पे मैं एक बॉक्स तो लेता हूँ रेड यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको मैं विक टू विक मार्क करूंगा। क्यों? क्योंकि लेवल काफी अच्छा लग रहा है और अचीवमेंट भी अपने आप में इसका अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है यहीं से। तो मैं रिस्क नहीं लूंगा बॉडी टू विक का, मैं विक टू विक ही मार्क करता हूँ इसको पूरे को। और यहाँ तक मार्क करके मैं रख देता हूँ यहाँ पे। और एक ऊपर वाले बॉक्स को भी मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको भी विक टू विक कर देता हूँ। इस वाले एरिया को चाहे आप ऐसे भले ही एक रेड लाइन कर लें कि हाँ ये हाई है, ये प्राइस को रोक लेता है। इसका एग्जांपल देखना तो सेल देख लेना, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। इस लाइन को रेड कर देते हैं ताकि पता रहे कि डिजिटल लाइन है। बार बार में अब हर एरिया को तो क्या ही मार्क करेंगे, ज्यादा बॉक्सेस हो जाएंगे। ये रेड लाइन है तो मतलब ये और खत्म हो जाएगी, तो हम ये मानेंगे कि सब चीजों के ऊपर में क्लोजिंग हो चुकी है और प्राइस को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब देखिए इस लाइन के ऊपर में क्लोजिंग होते ही सब चीजें टेस्टेड है। ये टेस्टेड, ये टेस्टेड, ये टेस्टेड, ईयरली से देखते हुए आ रहे हैं ना, हमने ज्यादा टाइम इसी वजह से तो दिया, सब कुछ टेस्टेड है। तो कहने का मतलब ये कि अब ये देखेंगे आप, कुछ एक पॉइंट निकले, ये 3 बार यहाँ पे जाके प्राइस रुकी और हो सकता है कि फोर्थ टाइम और रुके। और हम ऐसे ट्रीट करेंगे एज ए रेजिस्टेंस, प्राइस को अप जाने से रोके अराउंड 227, और इसको हिट करके फॉल अप डिमांड जोन से बहुत बड़ा ब्रेकआउट है ऑल टाइम हाई की तरफ। ये मैं अभी से मान के चल रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है इसके अंदर में। वापस से सुनिए, मैंने यहाँ पे इन्हीं सबको मार्क करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी कि एक रेजिस्टेंस टाइप से क्रिएट कर रहा है। ये मुझे समझ में आया इसको देखते देखते कि ये पॉइंट था, इसको टच किया, इसको टच किया, बार बार में प्राइस यहीं से आ रही है। तो हो सकता है फोर्थ टाइम और इन सबको खत्म करने के बाद में इससे टच हो और नीचे डाउन आए।
और डाउन किसी में भी आएगी ना तो उसका एक अचीवमेंट काउंट होगा। अचीवमेंट क्या काउंट होगा कि उस डिमांड जोन ने इन सप्लाई जोन को खत्म किया। लास्ट वाली लाइन फिर से सुने कि उसका अचीवमेंट क्या होगा कि यहाँ पे जो भी डिमांड जोन बनेगा ना उसने इन सारे सप्लाई जोन को खत्म किया। तो मैं ये ट्रीट करूंगा कि अब इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर में उसी फॉल अप डिमांड जोन से एक ब्रेकआउट आना चाहिए और वो प्राइस को पीएनबी को ऑल टाइम हाई पे लेके जाना चाहिए। बट मीनवाइल उससे पहले ये एरिया प्राइस को एक बार के लिए रोकेंगे और रोकने के बाद में जो भी अच्छा क्वालिटी का डिमांड जोन जो बनेगा इस वीकली के सामने, वीकली का ही अच्छी क्वालिटी का बन गया तो, और नहीं तो मंथली है ही। अगर अच्छी क्वालिटी का वीकली पे नहीं बना तो मंथली है ही ऑलरेडी। लेकिन कहने का मतलब ये कि अगर उसको हिट करती है ना प्राइस, तो अभी जहां पे करंट मार्केट प्राइस है ना इसी के आसपास में कुछ ना कुछ अच्छा बन जाएगा और बाकी जब इसको हिट करेगी तब पता लग जाएगा कि यहाँ पे या यहाँ कहाँ पे बना हुआ एग्जैक्टली, और वही एरिया उसे रोक लेगा। और तब हम ये कहेंगे, ध्यान से सुने, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, कि इससे हिट होगी यहाँ पे, हो सकता है यहीं से डाउन मूव आए, हो सकता है यहीं से और आप चली जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। अल्टीमेटली जो प्राइस डाउन आएगा ना इन दोनों से कहीं से भी हिट होके यहाँ कहीं का जो भी फॉलोअप डिमांड जोन बनाना वही ऊपर ले जाएगा। एक दो बार नाटक हो तो हो, लेकिन पीएसयू बैंक के अंदर में जिस हिसाब से मोमेंटम आए जरूर नहीं कि इसमें भी वो नाटक हो। और जिस दिन ये चलेगा नहीं अपनी धुन में ही चलेगा। जैसे था ना कि अभी अभी सारे पीएसयू बैंक वगैरह ये सब के सब चले। मैंने किसका एक काइंड ऑफ एक मीम टाइप से भी डालने वाला था स्टॉक आइडिया के ऊपर में, कि जैसे कि लाइक कि एसबीआई, कैनरा बैंक, बीओबी ये सब के सब आपस में बात कर रहे हैं कि ये कल के लौंडे आईओबी, महाराष्ट्र बैंक, इनका काफी ज्यादा नाटक हो गया, काफी चल लिया है, अब हमारी बारी है। तो उस दिन ये सबके सब 3 3 4 4 5 5% अप थे ना, और सारे जो आईओबी, यूको, महाराष्ट्र ये सब डाउन थे और पीएनबी फ्लैट था। तो पीएनबी के लिए मैंने नीचे लाइन बनी थी कि जब मैं चलूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही चलूंगा। हाँ मैं इसको डाल नहीं पाया लेकिन वो अभी भी मेरे पास में सेव जरूर है। तो जिस दिन पीएनबी चलेगा ना तो सिर्फ यही चलेगा। तो ये कुछ ऐसा सा मैं प्राइस एक्शन प्रिडिक्ट कर रहा हूँ इसके अंदर में। और फिर इसके बाद में मैंने बताया ना कि काइंड ऑफ हो सकता है इसको टच करें, थोड़ा डाउन है किसी भी फॉलोअप डिमांड जोन से, जिसमें भी आएगा उसका एक अचीवमेंट होगा कि उसने सप्लाई जोन को खत्म किया, एंड मे बी कि इसके बाद में ब्रेकआउट एंड काइंड ऑफ दिस ऑल टाइम हाई। लेकिन उससे पहले अभी अगर बात करें करंट मार्केट प्राइस की, तो आपको पता है ये सारे पॉइंट आपके पास में मैक्स टू मैक्स प्राइस यहाँ तक आएगी अनटिल अनलेस मार्केट में कोई बहुत बड़ा करेक्शन ना आए। तो वो करेक्शन आता तो ज्यादा यहाँ तक आ जाएगी। बट क्या मान के चलते हैं आप कि ऐसा थोड़ी ना कि डाउन आके अभी यहाँ पे आ जाए, बहुत ही जिसे कहते हैं रेयर चांस, बहुत ही रेयर चांस। और जब आ भी जाए ना तो सोचिए कि मेरे पास इतनी क्वांटिटी है, मुझे ही अफसोस नहीं होगा, मैं तो यहाँ पे और ऐड करूंगा। तो आप लोगों को भी नहीं होना चाहिए। जैसे करंट मार्केट प्राइस के ऊपर में चांसेस हैं पीएसयू बैंकर इन सबको देखते हुए कि सीधी एक रैली आए जो कि जाके कहाँ रुके, यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले तो कुछ है ही नहीं ना। ये पॉइंट कहाँ पे है, मतलब इनिशियल टारगेट तो फिक्स है ना 151, 150 प्लस तो टारगेट फिक्स है पीएनबी का। उसके बाद में ये वाला 172, देन ये वाला 231 और फिर ऑल टाइम हाई। ये सारे के सारे टारगेट हैं। ये टारगेट, ये टारगेट, ये टारगेट, चाहो तो लिख देता हूँ क्लियरली, मतलब ये तो रहे इसके टारगेट 1, टारगेट 2 एंड ये रहा इसका टारगेट 3, और इसके बाद में टारगेट ऑल टाइम हाई। अब ये यहाँ पे तो कॉन्फिडेंस के साथ में लिख रहा हूँ तो शायद ये चला ही जाएगा। तो जैसे कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर में बहुत ही कम कंपटीशन है। तो आप लोगों की साइकोलॉजी इन क्लासेस को देख के अगर इस लेवल की थोड़ी बहुत भी बन गई हो ना, तो फिर बस उसको ऐसे बने रहने दें कि पीएनबी को ऑल टाइम हाई तक होल्ड करें। ये जो मीन वाइल छोटे मोटे हर्डल आएंगे ना उनमें बस होता है ना थोड़ा बहुत बुक कर लिया, नीचे आने पे फिर साइड कर लिया, पूरा बुक ना करें कभी भी। और जहां जहां पे नीचे अपॉर्चुनिटी मिले बाय ऑन एवरी डिप एंड होल्ड बिंदास। अब मैं यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस को देखते हुए क्या क्या एक्सपेक्टेशन पीएनबी के अंदर में लगा सकता हूँ। वो एक्सपेक्टेशन ये कि या तो करंट मार्केट प्राइस से ब्रेकआउट आए पीएनबी के अंदर में, बट इन केस नहीं आए तो बैकअप प्लान क्या है, और बैकअप का भी बैकअप प्लान क्या है। तो बैकअप प्लान ये हो सकता है कि लोड साइज कम से कम लूं, इस मंथ ब्रेकआउट नहीं है तो चलो अगले मंथ ब्रेकआउट आ सकता है, कम से कम लूं। और बैकअप का भी बैकअप क्या हो सकता है कि अगर इसको नीचे आना भी हुआ बाई चांस, यहां से लेके अगर ऐसा कुछ आता भी है पीएनबी और नीचे आने में थोड़ा सा भी टाइम लगा दिया फिर ऊपर जाता, तो मैं क्यों ना फेब की जगह मार्च की एक्सपायरी लूं इसमें।